टैक्स ना देने वालों की सिम्स आज से मरहलावार बंद होंगी। एफबीआर के पीटीए और टेलीकॉम कंपनीज के साथ मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। पीटीए और टेलीकॉम कंपनीज रोजाना 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद करने पर मुत्तफिक। टैक्स सिस्टम को डिजिटलाइज करने के लिए एफबीआर, वजारत खजाना और कारअंदाज पाकिस्तान का इजलास। टैक्स सिस्टम की डिजिटाइजेशन टैक्स वसूली को जदीद बनाने की जानिब अहम कदम है। शफाफियत और महसूलात में इजाफा होगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुकूमत की अहम तरजीह है। इस शराकत दारी से टैक्स वसूली के निज़ाम में मजीद बेहतरी आएगी। पाकिस्तान की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास। कमेटी ने निजकारी प्रोग्राम के लिए 24 इदारों की मंजूरी दे दी। PIACL, फर्स्ट विमेन बैंक लिमिटेड शामिल। HBFC, ज़राई तरक्याती बैंक, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की भी निजकारी होगी। पेप्को, जेंकोस, बिजली की तकसीमकार कंपनीज भी फहरिस्त में शामिल। वजारत निजकारी मुतल्लिका वजारतों के साथ मुशावरत से हर इदारे को मरहलावार तय करे। एक जामे मरहलावार निजकारी प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जाए, कमेटी की हिदायत। वज़ीर आज़म का सरमायाकारी बोर्ड को सरमायाकारी और नए कारोबार के आगाज के लिए मजीद आसानियां पैदा करने का हदफ। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। पूरी दुनिया में सरमायाकारी वहाँ होती है जहाँ रुकावटें कम हों। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने पॉलिसीज के तसलसल को जारी रखा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तिजारती शोबे से मुतल्लिक भी इजलास। मुल्की बरामदात को मजीद मुसाबकती बनाने के हवाले से फौरी इकदाम किए जाएँ। कारोबार में आसानी और सहूलत पर मुश्तमिल तिजारती पॉलिसी तैयार करने की ज़रूरत है। गैर रिवायती अशिया की बरामदात के हवाले से इकदाम उठाए जाएँ। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले ट्रेड अफसरान की पजीराई होगी। खराब कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान की सख्त सरजनीश और ओहदों से हटाया जाएगा। बरामदी शोबे का हर माह 2 दफ़ा खुद जायजा लूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। IMF ने पाकिस्तान में महंगाई में कमी की नवीद सुना दी। आइंदा माली साल महंगाई की शरह 12.5% होने की पेश गोई। IMF की पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी। रवा माली साल GDP शरह 2% रहेगी। अगले माली साल GDP की शरह 3.5% मुतवक्के। रवा माली साल बेरोजगारी की शरह 8%, आइंदा साल 7.5% रहने का इम्कान। रवा माली साल बरामदात 31 अरब 20 करोड़ डॉलर, दरामदात 51 अरब 96 करोड़ डॉलर होने का इम्कान। पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा झटका। स्पीकर ने हुकूमती इत्तेहाद को मिलने वाली खवातीन और अकलियतों की 27 मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी। खवातीन की 24 मखसूस और 3 अकलियती नशिस्तें शामिल। स्पीकर ने अरकान की मुअत्तली के हुक्म पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का डेस्क बजाकर स्पीकर की रूलिंग का खैर मकदम। स्पीकर पंजाब असम्बली ने ऐवान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया। मलिक अहमद खान ने अपोजिशन के मखसूस नशिस्तों पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर को दुरुस्त करार दे दिया। ऐवान में सबसे ज्यादा 226 नशिस्तें रखने वाली नून लीग के 23 अरकान मुअत्तल। पंजाब असम्बली में नून लीगी अरकान की तादाद 203 रह गई। पीपल्स पार्टी की पंजाब में 16 सीटें थीं। 2 अरकान कम होने से 14 अरकान रह गए। मुस्लिम लीग काफ की 11 नशिस्तों में से 1 कम होकर 10 रह गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 1 नशिस्त कम, अरकान की तादाद 6 रह गई। पंजाब असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 103 नशिस्तें, मुअत्तल अरकान की 27 नशिस्तें मिली तो अरकान की तादाद 130 हो जाएगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की दुनिया में मिसाल नहीं। पाकिस्तान और सऊदी अरब अमन और खुशहाली में पार्टनर हैं। सऊदी वलीअहद पाकिस्तान से ताल्लुकात में इंतहाई मुखलिस हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब का नक्शा बदल कर रख दिया। मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसीज मुझ समेत तमाम लीडरों के लिए मशअल राह हैं। सऊदी वज़ीर खारिजा का दौरा पाकिस्तान इंतहाई नतीजा खेज साबित हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी TV को इंटरव्यू। पंजाब को स्याह दौर से निकालकर तरक्की की जानिब ले जा रहे हैं। कंटेनर्स को एहतजाज नहीं, इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। शहबाज शरीफ को उल्टे काम सीधा करने में 4-5 माह लग गए। वज़ीर आला मरियम नवाज का क्लिनिक्स ऑन व्हील्स मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। 40 लाख अफराद क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे से मुस्तफीद होंगे। क्लिनिक ऑन व्हील्स में स्क्रीनिंग, वैक्सीनेशन की सहूलत भी होगी। मरियम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील पर सवार होकर मुख्तसर सफ़र किया।
मरियम नवाज की मज़ार इकबाल पर हाजिरी फातिहा खानी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने DPS मॉडल टाउन में पायलट सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब नए डिजिटल दौर में दाखिल हो रहा है। हुकूमत तुलबा को लैपटॉप और इंटरनेट देगी। वज़ीर आला पंजाब। नैब किसी भी सियासतदान को बराह रास्त गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। पार्लियामान ने नैब के लिए नए SOPs तैयार कर लिए। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक और चेयरमैन नैब के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। SOPs को कानूनी शक्ल देने के लिए नैब ने स्पीकर से मदद मांग ली। किसी भी रुकन के खिलाफ शिकायत पर स्पीकर कौमी असम्बली से राबिता किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को चोर कहना बर्दाश्त नहीं करूंगा। बिजली और गैस के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। PTI के दौर में फी यूनिट बिजली 15 रुपए थी। निकम्मी हुकूमत ने बिजली का यूनिट 65 रुपए कर दिया और बिजली भी नहीं मिल रही। हमारे सूबे के बकाया जात दें ताकि सूबे के लोगों को रिलीफ दूं। हमें इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर ना किया जाए। हम खैरात नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। सूबे के हुकूक और वाजिबात ना दिए गए तो तहरीक चलाएंगे। अफसरान अपनी इस्लाह कर लें और सूबे की तरक्की में किरदार अदा करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नहीं चाहता गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस की लड़ाई में आवाम मुतासिर हो। गवर्नर हाउस पर हमला करने की रिहर्सल करना चाहते हैं तो मैं खुली दावत देता हूँ। आप बदमाशी करेंगे तो फिर मैं खुद बदमाश हूँ। आज के बाद जैसा मुंह होगा वैसा थप्पड़ मारेंगे। गवर्नर राज लगाकर वज़ीर आला को सियासी यतीम नहीं बनाऊंगा। मौलाना फजलुर रहमान अगले 5 साल सवाबी रोजे रखें। मौलाना के हल्के का मैंडेट तहरीक इंसाफ ने चुराया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। नून लीग की हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है। चोरी शुदा मैंडेट वाली हुकूमत तशद्दुद का रास्ता अपना रही है। PTI रहनुमाओं पर तशद्दुद किया गया। मौजूदा हुकूमत को बानी PTI से बहुत खौफ है। PTI का मैंडेट चुराया गया। ये हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। हमारी आइन और कानून की जंग आखिरी सांस तक जारी रहेगी। जहां आइन और कानून की बालादस्ती न हो वहां जंगल का कानून होता है। जिस मुल्क में आइन और कानून न हो वहां सरमायाकारी नहीं होती। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। डायलॉग मुंतखब पार्लियामेंट से होते हैं। पेशावर की 100% सीटें हम जीते। इस्लामाबाद और कराची में भी हम कामयाब हुए। मुकाबला और मुजाहमत करेंगे, डरेंगे ना, वक्त से पीछे हटेंगे। असद कैसर की मीडिया टॉक। सियासी जमातें इक़्तिदार के लिए सहारे ढूंढती हैं। दूसरों के सहारे आने वालों को कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनने वाली हुकूमत को नहीं मानते। पाकिस्तान 76 साल से IMF का गुलाम है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कर्ज में जकड़ा हुआ है। सिंध में वजीर नौकरियां बेचते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का जलसे से खिताब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इटली की सफ़ीर मैरिलीना आर्मेलिन की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़, अहम उमूर पर तबादला ख्याल। गैर कानूनी तौर पर इटली जाने वाले पाकिस्तानियों का दाखिला रोकने के लिए जल्द मुआहदे पर इत्तेफाक। मिलान और इस्लामाबाद को सिस्टर सिटीज़ का दर्जा देने की तजवीज़। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए बाहमी ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। पाकिस्तान भर में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। इंसानी स्मगलिंग माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। इंसानी स्मगलिंग पर कोई समझौता नहीं होगा। FIA को भरपूर कार्रवाई का हुक्म दिया है। पाकिस्तान से इटली कानूनी तौर पर हुनरमंद अफरादी कुव्वत भेजी जाएगी। वजीर दाखिला की गुफ्तगू। अतालवी सफीर की इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दामात की तारीफ। पंजाब में गंदम बहरान पर किसान इत्तेहाद ने मुल्तान से एहतजाज का आगाज कर दिया। किसानों का कसीर तादाद में प्ले कार्ड और बैनर उठाकर मुजाहिरा। पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। किसानों ने अलामती तौर पर गंदम को भी आग लगा दी। किसानों का पंजाब हुकूमत से गंदम खरीदारी को यकीनी बनाने का मुतालबा। हुकूमत ने गंदम खरीदारी ना की तो एहतजाज का दायरा कार वसी करके मुख्तलिफ अजला को बंद कर देंगे। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर की वार्निंग।
लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को तालिब इल्मों को इलेक्ट्रिक बाइक स्पीड तक तकसीम करने से रोक दिया। इलेक्ट्रिक बाइक्स की कुरानंदाजी अदालती हुक्म से मशरूत। तुलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने की तफसीलात तलब। तालिब इल्मों को इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे तो वो वन व्हीलिंग करेंगे, लड़कियों के तालीमी इदारों के बाहर जाएंगे। तालिब इल्मों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ रागिब किया जाए। हुकूमत इलेक्ट्रिक बाइक्स की बजाय कॉलेजेस को इलेक्ट्रॉनिक बसेस फराहम करे। जस्टिस शाहिद करीम के स्मॉग के तदारुक से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। जश्न बहारा की मुनासबत से केनाल रोड पर लाइट्स लगाने पर भी इजहार नाराजी। लाइट्स लगाने के बजाय पौधे लगाते तो वो माहौल के लिए फ़ायदेमंद थे। अजीबोगरीब लाइट्स लगाकर अवामी पैसे को ज़ाय किया गया। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। मसाजिद में वुजू के पानी को पौधों को लगाने के लिए इकदाम का हुक्म। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सलीम हैदर से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। बड़े अरसे के बाद पीपल्स पार्टी के जियाले को गवर्नर हाउस बैठने का मौका मिला। जियाले का गवर्नर पंजाब बनना मुल्क के लिए ज़रूरी था। सलीम हैदर अवामी गवर्नर बनेंगे, अवाम की नुमाइंदगी करेंगे। आम अवाम, किसान और वकील को जब भी तकलीफ होगी उनके लिए अवामी गवर्नर पंजाब में बैठा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टी के अराकीन पंजाब असम्बली से खिताब। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कराची का दौरा। एलीट फोर्स के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वजीर दाखिला का फायरिंग रेंज का मुआयना। जवानों ने टारगेट रेंज फायरिंग और किसी भी एमरजेंसी का मुकाबला करने का मुजाहिरा किया। ज़िया लंजार ने जवानों की अमली तरबियत और ट्रेनिंग को सराहा, शाबाशी दी। हदफ को निशाना बनाने के मोटरसाइकिल सवारों की स्पेशल टीम की ट्रेनिंग की भी तारीफ। सिंध में अमन अमान, स्ट्रीट क्राइम्स और सेफ सिटी मनसूबे में ताखीर। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में सूबाई जस्टिस कमेटी का इजलास। स्ट्रीट क्राइम, डकैती, गवा बराए ताबान के बढ़ते वाकयात पर तशवीश का इजहार। क़याम अमन और बेहतर बनाने के लिए सेफ सिटी मनसूबे पर तबादला ख्याल। कच्चे के डाकुओं के पास जदीद असलहा कैसे पहुंचा, सीनियर प्यूनी जज का इजहार तशवीश। डाकुओं के पास जदीद हथियारों की वजह से पुलिस का भी भारी नुकसान हुआ है। इजलास में ब्रीफिंग। पुलिस पेट्रोलिंग और पुलिस पैकेट्स में इजाफा। नेशनल हाईवे से स्पीड ब्रेकर खत्म किए जाएं। मफरूर मुलजिमान के डाटा को नादरा से लिंक करके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएं। PTA सिम्स जारी करने के तरीक़ेकार का बगौर जायजा ले। चीफ जस्टिस के अहकामात। iCube कमर का मिशन कामयाब। iCube कमर से चांद और सूरज की तस्वीर मौसूल। iCube कमर ने लॉन्च के 7 रोज बाद चांद के मदार से पहली तस्वीर सूरज की हासिल की। iCube कमर 8 मई को चांद के मदार में दाखिल हुआ। स्पार्को के मुताबिक iCube कमर ने चांद के गिर्द 3 चक्कर लगा लिए। चांद के मदार में दाखिल होने वाला पहला पाकिस्तानी सैटेलाइट iCube कमर 12 घंटे में चांद का चक्कर मुकम्मल कर चुका। iCube कमर चांद की सतह से 200 किलोमीटर के फासले से मंजरकशी करेगा। iCube कमर को चीनी मिशन चैंग 6 के साथ 3 मई को हिनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा गया है। पंजाब में रोटी मजीद सस्ती 16 की बजाय 15 रुपए की मिलेगी। जिले इंतजामिया और नान बाई एसोसिएशन के मुज़ाकरात कामयाब। रोटी की नई कीमत के फौरी इतलाक पर इत्तेफाक। कौमी खेल के फरोग के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। आज फाइनल मैच बराह रास्त पूरे पाकिस्तान में देखा जाएगा। हॉकी के खिलाड़ी हमारे हीरोज हैं। विफाकी वजीर इत्तलाआत और चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम की वीडियो लिंक पर हॉकी टीम से गुफ्तगू। राना मशहूद ने कहा कि हॉकी टीम ने फतह से पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। लाहौर में तेज हवाओं के साथ बारिश, कई इलाकों में आंधी के साथ बूंदाबांदी हुई। आंधी और बारिश के बायस बिजली का तरसीली निजाम बुरी तरह मुतासिर। लेस्को के 320 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप, मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद। लाहौर एयरपोर्ट भी अंधेरे में डूब गया। तमाम काउंटर्स, ब्रीफिंग हॉल, डिपार्चर हॉल की लाइट्स भी बंद हो गई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और जलाबारी। रावलपिंडी के निशेबी इलाकों में रेन अलर्ट जारी। जंग, कसूर, खुडियां खास समेत दीगर शहरों में भी बारिश।
तर्जुमान PDMA के मुताबिक पंजाब में बारिशों का सिलसिला 12 मई तक जारी रहने का इम्कान। मरी और गलियात में भी बारिश, मौसम खुशगवार। मानसेहरा में बादल खूब बरसे। टांग शहर और गिरदोनवाह में तेज आंधी और बारिश। गांव तिजोड़ी में मकान की छत गिरने से 7 साल बच्ची जाम बहक। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश हो सकती है। ब्राजील में बारिशों और सैलाब से तबाही, मुख्तलिफ हादिसात में हलाक होने वालों की तादाद 113 हो गई। 754 जख्मी, 140 अफराद लापता हैं, जबकि 15 लाख अफराद बारिशों से मुतासिर हुए। 1,64,000 अफराद बेघर हुए। 67,500 अफराद पनाहगाहों में क़याम पजीर हैं। रियासत रियो ग्रांडे डोसल के कई इलाके अब भी ज़ेर-ए-आब। सैलाब में फंसे अफराद की मदद के लिए फौज पहुंच गई। जान बचाने के लिए घर की छत पर खड़े घोड़े को भी रेस्क्यू कर लिया गया।